जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है JSSC CGL मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 से लेकर आया हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको झारखंड जीके और सामान्य अध्ययन का प्रश्न बताता हूँ और कंप्यूटर और साइंस का मैं अलग से डालता हूँ। तो चलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहला सवाल है कि निम्न में से, झारखंड सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न है, कि निम्न में से किस तिथि को कप्तान इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुधू भगत शहीद हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 14 फरवरी 1832 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कितने रुपए सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जन शाह को कैद से मुक्त किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 6,000 रुपये। चलिए आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो आदिवासी महासभा का गठन किया गया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी 1938 ईस्वी में। चलिए झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो झारखंड की जलवायु में शीत, ग्रीष्म व वर्षा तीनों मौसम प्रचलित हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो सवाल है वो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दामोदर नदी। दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बहुउद्देशीय परियोजना। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से किस जनजाति के प्रधान को मांझी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोल जनजाति के प्रधान को। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड की किस जनजाति समुदाय से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उरांव जनजाति से। अगला सवाल है कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिंदरी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माहली। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशरफी लाल। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु वर्ष 1987 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी BS लाल। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आप कथन को देखिए, मैं आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन डी नवगठित राज्य झारखंड का भारतीय संघ के अन्य राज्यों में स्थान 27वां है, ये गलत है। चलिए निम्न में से कौन जगदीश त्रिगुणायत की प्रमुख कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संथाल परगना। रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संथाल परगना। याद रखिएगा। नीचे दिए गए जनजातियों को उनके धार्मिक विशेषज्ञों से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। इस साइड दिया है जनजातियां, इस साइड दिया है धार्मिक विशेषज्ञ।
तो इसका मिलान करते हैं हम लोग, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, इसमें आपका संथाल हो जाएगा नायके, और मुंडा हो जाएगा आपका पाहन, और हो जाएगा देवोनोवा, और चेरो हो जाएगा गोसाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल है कि जब जिला का प्रमुख जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला दंडाधिकारी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूजा में जो पाहन की मदद करता है उसे उरांव लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पाहन। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक मां छिन्नमस्तिका का मंदिर किस जिला में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रामगढ़ में। निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासनकाल के समय में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद जतरा मेला। निम्न में से किसके द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संग्रहित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डब्ल्यू.जी. आर्चर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? मुंडारी भाषा पर पहली लिखी पुस्तक मुंडारी प्राइमर, या मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया, या मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण मुंडारी ग्रामर, या मुंडारी एंड देयर कंट्रीय रामदयाल मुंडा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सही नहीं है। कर्मागीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसमें क्या कह रहा है कि सरोल की समाप्ति से ही कर्मा गीतों का प्रारंभ होता है। दूसरा, भादव की शुक्ल एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छऊ नृत्य में चेहरे पर मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं, या मुखौटे बनाने का काम झारखंड में मात्र सरायकेला, खरसावां तथा सिंहभूम जिलों में ही होता है, या झारखंड में सरायकेला खरसावां क्षेत्र की छऊ नृत्य शैली विश्व प्रसिद्ध है? क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण नारियल के खोल को आधा काटकर उसके ऊपर गोह का चमड़ा मढ़कर किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बनम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पंथे लेहा नमस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर नंदकिशोर। चलिए, ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेब्युलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज पुस्तक की रचना किसने किया? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एफ वैच ने। जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए, महिला अत्याचार पर नियंत्रण।
चलिए आगे देखते हैं। आदिम जनजाति को मुख्य धारा में लाने हेतु परिवार के एक सदस्य विवाहित महिला सदस्य को मासिक कितनी राशि देने का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 600। झारखंड का दूसरा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पलामू। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है किसको? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एसपीजी चर्च को। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना झारखंड के किस जिले में हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी धनबाद में। असहयोग आंदोलन के क्रम में झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डाल्टनगंज। झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चित्रकारी से। निजाम अली का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काइकिंग एवं कैनाइंग से। भारत का सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश कौन है? ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी जमशेदपुर। झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैद्यनाथ धाम। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धनबाद। एक सवाल आपके लिए है, झारखंड के नए विधानसभा का उद्घाटन किसने किया? कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं सामान्य अध्ययन, जिसमें 30 प्रश्न है। अग्र हरि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए या ब्राह्मण को दी गई भूमि थी अग्रहरि। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्राचीन काल के दौरान दक्षिण भारत में उन कृषि मजदूरों के लिए प्रयोग होता था जो जानवरों की खाल का कार्य भी करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरियार। मध्यकालीन साहिब भारत में निम्नलिखित में से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रैदास। श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में चलाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। स्वामी रामानंद तीर्थ संबंधित थे किससे? ऑप्शन ए पुण्य प्रा वायलार सत्याग्रह से। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग किस कारण से एकत्रित हुए? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसद के अंगों में शामिल है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा? तो इसका आंसर क्या होगा? देखते हैं यहाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1, 2 और 3। चलिए, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, किसमें की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। ओहो,
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिन। चलिए, निम्नलिखित में से किस वाद विवाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जनजाति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 338 और 338 ए। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लद्दाख पठार। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। चलिए, जनजाति और व्यवसाय, तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए, इसको मिला देते हैं। इसमें हो जाएगा जरवा में खाद्य संग्रह का काम करते थे। टोडा जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, चारागाही। और अंगामी जो है वो करते थे आपका सीढ़ी नुमा खेती। और सोरा जो है वो करते थे विस्थापित कृषि। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित सही सुमेलित है? तो देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, साइप्रस निकोसिया। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, NSSO। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रणजी ट्रॉफी फुटबॉल से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अरुंधति राय नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। बाद बाकी सब आपका नोबेल पुरस्कार विजेता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कैडेट कोर 1948, ये सुमेलित नहीं है। विश्व बाल कोष दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 11 दिसंबर। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है कहाँ? ICRISAT कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस भारतीय व्यक्तित्व के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव के रूप में मनाने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर।
सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के 9वें गुरु थे आपके ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर। चलिए इधर देखते हैं। सवाल है, अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक तलानामन स्क्वायर के लेखक कौन है? तलानामन स्क्वायर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विजय केशव गोखले। यूपीआई लाइट पेमेंट्स लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म कौन है और कौन सा है? तो ऑप्शन सी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। चलिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। जर्डन का संकीर्ण मुंह वाला मेढक 1934 के बाद किस क्षेत्र में पाया गया? ऑप्शन बी पश्चिमी घाट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस वर्ष पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष IYM 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। तो कहाँ से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली से। तो ये थे आपके झारखंड जीके और सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न, और कल का टॉपिक रहेगा सामान्य विज्ञान। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।